हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट चैप्टर है आपका कृषि नीतियाँ और प्रदूषण। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था अर्थशास्त्र की नीतियाँ, ठीक है। तो इसमें क्या बताया, इसमें क्या पूछा गया, इसका चैप्टर का नाम ही क्या है, कृषि नीतियाँ और प्रदूषण। तो उसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। सेकेंड आपको अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। थर्ड पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का हालिया योगदान। फोर्थ आपको पढ़ना है भारतीय कृषि की विशेषताएं और विशेषताएं। फिफ्थ पॉइंट में आपको पढ़ना है भारतीय कृषि की चुनौतियां। सिक्स में आपको पढ़ना है सरकार की पहल नीतियां। एंड सेवन्थ में आपको पढ़ना है स्वतंत्रता के बाद भारतीय कृषि, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आप कवर कर लेंगे, छोटा छोटा सा, बस इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको पूरा चैप्टर बन जाएगा, ठीक है। आपको कोई स्पेशली क्वेश्चन अलग से नहीं आता है। आप बोलते हो कि बुक्स के बाहर से ही क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्हीं पॉइंट्स में से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इन्हें समझ लीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। 70% से अधिक ग्रामीण परिवार कृषि पर निर्भर हैं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह कुल सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17% का योगदान देता है और लगभग 58% आबादी को रोजगार प्रदान करता है, ठीक है। आगे लिखा है भारतीय कृषि ने पिछले कुछ दशकों में प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है। खाद्यान्न उत्पादन 1950 से 51 में 51 मिलियन टन से बढ़कर 2011 से 12 के दौरान 250 मीट्रिक टन हो गया है, जो आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे अधिक है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ से लिख दीजिएगा। यहाँ पे खाद्यान्न जो लिखा हुआ है को ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये लाइन अगर आप लिख देंगे तो 100% आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है थोड़ा सा यहाँ पे कृषि के बारे में बुनियादी तथ्य। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पढ़ लेंगे बाद में, ठीक है। ज़्यादा कोई टफ नहीं है, इजी है। इकोनॉमिक्स तो वैसे भी इजी सब्जेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका उत्पादकता, ठीक है। तो इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें बोला गया है नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, मतलब उत्पादकता का ही एक सब पॉइंट है। उसमें लिखा है भारत में निम्न उत्पादकता निम्न कारकों का परिणाम। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बैंकिंग और ग्रामीण ऋण। तो इसके बारे में क्या क्या दे रखा है आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है सरकारी बैंक भारत के ग्रामीण हिस्सों में ऋण प्रदान करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। जो सहकारी बैंक होते हैं वो ग्रामीण हिस्सों में ऋण देते हैं। चीनी सहकारी समितियों की तरह यह संस्थान संस्थानीय राजनेताओं के लिए शक्ति आधार के रूप में काम करते हैं। समस्या, उसमें क्या क्या समस्या आती है। भारत में जिलेवार कृषि उत्पादकता 2003 से 2005 उत्पादकता क्षेत्रों में अधिक भिन्न होती है, ठीक है। पुरानी दिल्ली के खारी बावली में एक दुकान पर मसाले सीमित विपणन विकल्पों वाले किसान अपने अधिशेष उपज बेचते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट, भारत में कोल्ड स्टोरेज, खाद्य पैकेजिंग और एक सुरक्षित और कुशल ग्रामीण परिवहन प्रणाली का अभाव है। यह दुनिया की सबसे अधिक खाद्य खराब होने की दर का कारण बनता है, खासकर मानसून और अन्य प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान। उपभोक्ता उपनगरीय बाजारों में कृषि उत्पाद खरीदते हैं, जैसे कि दिखाया गया है कि सड़क के किनारे विक्रेताओं से, ठीक है। इसके आगे यहाँ पढ़ लेंगे। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिएगा। जो पॉइंट्स आपको समझ में ना आए
या तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा या फिर आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है श्रम बाजार क्या है, तो इसे पढ़ लो ना। नेक्स्ट पूछा गया है श्रम बाजार क्या है, तो श्रम बाजार वह स्थान है जहां नौकरियों की आपूर्ति और मांग मिलती है, जहां श्रमिक या श्रमिक नियोक्ता की मांग वाले सेवाएं प्रदान करते हैं। कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है जो मुआवजे के लिए अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, जबकि नियोक्ता एक एकल इकाई का एक संगठन हो सकता है जिसे किसी विशिष्ट कार्य को करने का कार्य पूरा करने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता तब तक विक्रेता के साथ तुलनीय होता है जबकि नियोक्ता खरीदार होता है। इसके आगे का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें छोटा सा पॉइंट पूछा गया आपको, हाउ लेबर मार्केट इज़ हेल्पफुल। ठीक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे। नेक्स्ट ये लास्ट पॉइंट है आपका। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।